की है बैठाया अपने घर वालों को, इसलिए कि सबसे पहले कुरान में आता है वो अंजिर अशीरत अपने करीबदारों को रिश्तेदारों को पहले डराओ, उसको बताओ कि अल्लाह एक है। ये 360 बुत गलत है। एक बैठक पे मुस्तफा करता है 40 साल के बाद कि तबलीग इस्लाम की शुरू होगी, लेकिन घर से तबलीग घर वाले अगर मान लेंगे तो मोहल्ले वाले मानेंगे, मोहल्ले मानेंगे तो पूरा अरब मानेगा। जब बैठक करते हैं अबू जहल वही है, उतबा वही है, शेबा वही है, सारे रोसाए कुरैश वही है। मेरे प्यारे मुस्तफा कहते हैं एक मैसेज देने के लिए मैं आया हूँ, एक बात कहने के लिए आज तुम लोगों की मेहमान नवाजी की है, खाने का भी इंतजाम है, लेकिन एक मैसेज दे रहा हूँ क्या उसमें तुम लोग मुत्तफिक हो, एक ऐलान कर रहा हूँ, एक पैगाम देने जा रहा हूँ। क्या बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं एक खुदा की दीन और मजहब लाया हूँ, जितने हैं सब मजहब, तुम लोग इसके ऊपर अफसोस करते हो और तुम्ही में से हमें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह का हम मुकर्रम नबी बन के आ रहे हैं, रसूल बन के आ रहे हैं। अल्लाह ने मुझे रिसालत की जिम्मेदारी दी है, तो पहले घर वालों को पैगाम पहुँचा रहा हूँ। ये सारे जब इतना सुनना था, सबके घर पर सुनना था, सब चुपचाप है। अबू लहब के सामने कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए जान रहा था कि हमारे 360 बुत काबे के अंदर रखा हुआ है, हम लोग उसकी परस्ती करते हैं। पत्थर पालने का बुत अलग है, हाथ जाने का बुत अलग है, घर बनाने का बुत अलग है। सब चुपचाप हो गए, कोई नहीं कहा कि आप बात को बढ़ाइए। लेकिन याद रखिए मेरे नबी ने सिर्फ इसलिए कहा था, ये हुज्जत को मुकम्मल करना था कि मेरे घराने वाले ये बता सकेंगे कि पहले तबलीग हमसे नहीं किया था। लेकिन एक दुबला पतला नौजवान है, एक दुबला पतला बच्चा है जो उम्र में भी 7 साल का है, वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आप दीन फैलाइए, हम आपके साथ हैं। वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, हज़रत अली 7 साल के हैं। कहा मुस्तफा आप जाइए, हम आपके साथ हैं, बूढ़ा रहे या न रहे, जवान आपके साथ हो या ना हो, कोई आपके साथ नहीं, लेकिन हम आपके अबू जहल ने हंस के मजाक से कहा कि मुस्तफा को मोहम्मद एक तो मिल गया है ना, एक तो साथी मिल गया, तो हम लोग की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, बच्चा तो तुमको मिल ही गया है। लेकिन उसे बच्चा पता नहीं था कि यही वो बच्चा है जिसे अल्लाह शेर खुदा कहेगा, यही वो बच्चा है जिसके बारे में कहा अल्लाह फता इल्ला सैफुल फतार, कोई जवानी नहीं अली के तलब। मेरे दोस्त ये मेरे मुस्तफा की फजीलतें हैं कि मेरे मुस्तफा के बारे में कुरान में कहा अल्लाहु मिसाकन नबीना, यहाँ पे अल्लाह ने आलम अरवा में जब हम लोग आलम अरवा में थे, जहाँ रूह थी, वहाँ पर अल्लाह ने तमाम नबियों से वादा लिया, तमाम लोगों से वादा कहा तुमको एक किताब देंगे और हिकमत देंगे, लेकिन उसके बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारे उस किताब की तस्दीक करेगा, तो तुम लोग उस पर जरूर ईमान ले आना। यानी अगर ईसाई धर्म वाला है तो जब तक मुस्तफा नहीं आए तब तक आपका धर्म चलेगा, यहूदी धर्म वाले जब तक मुस्तफा नहीं आए तब तक तौरात चलेगा, जबूर धर्म वाले जब तक जबूर कुरान नहीं आया है तब तक, लेकिन उनको किताब और तस्दीक करेगा। मुस्तफा ये कहेंगे कि मूसा नबी है, मुस्तफा ये कहेंगे कि ईसा नबी है, मुस्तफा तुम्हारी तस्दीक करेगा, कहेगा तौरात किताब है, जबूर किताब है। जब वो आ जाए तो तुम लोग उस पर जरूर ईमान ले आना और उसकी मदद भी करना, ना तो सुनना भी वाला तुम सुनना, ईमान भी लाना और मदद भी करना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बाद अल्लाह फरमाता है अगर तो सुनना पूरे जहान के लिए, काफिरों के लिए भी तुम रसूल हो, मोमिनों के लिए भी तुम रसूल हो, लेकिन जो तुम्हें कबूल कर लेगा, जो ईमान लाएगा वो मुसलमान, और जो तुम्हारा इनकार कर देगा वो काफिर हो जाएगा, वो जो है फासिक हो जाएगा, वो मुश्रिक होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग तमाम पढ़ने वाले हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं और अल्लाह की वजानत को इकरार करने वाले हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, बरहक रसूल है। और हमारा यह अकीदा है कि जब दुनिया से हम जाएंगे तो हुजूर की ज़ियारत कब्र में कराई जाएगी और पूछा जाएगा 3 सवाल, मन रब का तुम्हारा रब कौन है, ईमान होगा जवाब दे देगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा जवाब होगा माँ तीनों का तुम्हारा धर्म क्या है, अच्छा होगा तो कहेगा मेरा धर्म इस्लाम है। और तीसरा सवाल होगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अगर सुन्नी होगा, अगर मिलाद मनाने वाला होगा,
اگر جھنڈا لے جلوس نکالنے والا ہوگا، اگر نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، نبی کے نام سے نفرت کرنے نہیں والا ہوگا، تو کہہ دے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ میرے دوستوں بزرگوں، سب ٹوٹا فشفا تو سب تھا، مانو کیا مانگتے